हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि PSRLM यानी उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड्स मिशन से आउट की गई हैं। रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल वैकेंसीज अंडर उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ये एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। एंड आप वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स किसी भी PDF फाइल पे आप यहाँ क्लिक करके वैकेंसी से संबंधित पूरी डिटेल्स आप उसके बारे में जान सकते हैं। ये मैंने PDF फाइल को डाउनलोड कर लिया है। 7 पेज की ये फाइल है, जिसमें वैकेंसी से संबंधित पूरी डिटेल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन काफ़ी डिटेल्स में दी गई हैं, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है ये। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये वैकेंसी है। पोस्ट है अकाउंटेंट के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 14 वैकेंसी है, AWS के लिए 2 है, OBC के लिए 9 है, SC के लिए 7 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 32 है अकाउंटेंट के लिए। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन यानी BCom होना चाहिए या डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी में मांगा गया है। साथ ही प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में मांगा गया है, MS ऑफिस वर्क, नॉलेज ऑफ टैली, अकाउंटिंग एंड अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में एंड फाइनेंस एंड लार्ज डेवलपमेंट मिशन में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की। ये ब्लॉक लेवल की वैकेंसी है। यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी है ब्लॉक लेवल की, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 623 है, EWS कैटेगरी के लिए 69 है, OBC कैटेगरी के लिए 374 है, SC के लिए 291 है, ST के लिए 28 है। इस तरह से सभी कैटेगरी को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1385 है। अच्छी खासी वैकेंसी है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन में तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 2 साल यानी 2+ एक्सपीरियंस मांगा गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटिंग सोशल या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, लिवलीहुड में या सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम में मांगा गया है। एंड दोनों पोस्ट की एज लिमिट यहाँ पर सेम है, मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर यूपी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से यहाँ पर लागू होगी एंड ये एज रिलैक्सेशन प्रत्येक वैकेंसी पर यूपी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही लागू होगी। अकाउंटेंट की सैलरी जो यहाँ पर रेम्युनरेशन पर मंथ मिलने वाला है वो 10,000 से लेकर 15,000 पर मंथ है, जबकि क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की यहाँ पर 12,000 से लेकर 25,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर पोस्ट का नाम है, जिसमें सोशल मोबिलाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 9 वैकेंसी है, AWS में 1 है, OBC में 5 है, SC के लिए 4 है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 19 है। एंड नेक्स्ट पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर ही है यहाँ पर पोस्ट का नाम। माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के तहत ये वैकेंसी है। एंड वैकेंसी की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए भी 5 है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 20 है। दोनों पोस्ट की एलिजिबिलिटी सेम है, ओनली एक्सपीरियंस का अंतर है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है बिजनेस मैनेजमेंट में
या रूरल डेवलपमेंट में या रूरल मैनेजमेंट में या सोशल साइंसेस में या इकोनॉमिक्स में या सोशियोलॉजी में या एंथ्रोपोलॉजी में या सोशल वर्क में, या अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर सोशल मोबिलाइजेशन कैपेसिटी बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर का एक्सपीरियंस 3+ एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल मोबिलाइजेशन में। एंड डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्सपीरियंस है। कम से कम 3 साल या 3 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में, जो कि लार्ज या रूरल पॉवर्टी में रूरल रिडक्शन प्रोग्राम में होना चाहिए, जिसमें से कम 1 साल का एक्सपीरियंस ब्लॉक लेवल पे या उससे ऊंचे लेवल पर हो सकता है या होना चाहिए। एज लिमिट एंड रेम्युनरेशन सेम है। मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 से लेकर 45,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी आपको रेम्युनरेशन यहाँ मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर की ही है। फार्म लिवलीहुड नॉन फार्म में ये वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी 5 है, एससी 4 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट या रूरल डेवलपमेंट या रूरल मैनेजमेंट या सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या मार्केटिंग या इंटरनेशनल बिजनेस या इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर एंड या वेटरनरी साइंस में, या अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है इनमें से किसी भी ब्रांच में, या अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि लिवलीहुड में होना चाहिए। अदर पोस्ट है, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर की, जो कि MIS एंड M&E में है। अनरिजर्व में यहाँ पर 9 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 5 है, एससी में 5 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 20 है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर MCA मांगा गया है, या BE है, या BTech कंप्यूटर साइंस में है, या IT है, या MSc है कंप्यूटर साइंस में, या ECE है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। या MBA है, या आप MSW है, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है रूरल मैनेजमेंट में या रूरल डेवलपमेंट में या बिजनेस मैनेजमेंट में, या आपके पास 2 साल का डिप्लोमा इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो 3+ ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ऑपरेशन ऑफ MIS सॉफ्टवेयर इन लार्ज स्केल पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम में। सैलरी, एज लिमिट एंड रेम्युनरेशन यहाँ पर सेम है। मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 से लेकर 45,000 पर मंथ यहाँ पर आपकी रेम्युनरेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आपका स्टेट लेवल में है। ये स्टेट लेवल की वैकेंसी है। SMM ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वैकेंसी यहाँ पर अंडर कैटेगरी के लिए 1 है। एंड अदर पोस्ट है SMM की नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन GAC, यहाँ पर भी अंडर कैटेगरी के लिए ओनली 1 वैकेंसी है। दोनों पोस्ट की एलिजिबिलिटी सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, एज लिमिट भी सेम है एंड रेम्युनरेशन भी यहाँ पर सेम है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रूरल डेवलपमेंट में मांगा गया है, या सोशल वर्क में, या एग्रीकल्चर में, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या मैनेजमेंट में, या अगर आपके पास इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन। कम से कम एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में। यहाँ पर एज लिमिट मैक्सिमम 55 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 75,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ आपको यहाँ पर रेम्युनरेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है, ये भी स्टेट लेवल की वैकेंसी है। MM फार्म लिवलीहुड्स की, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है रूरल डेवलपमेंट में, या सोशल वर्क में, या एग्रीकल्चर में, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या मैनेजमेंट में, या अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में कम से कम 55% मार्क्स के साथ, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5+ ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ लिवलीहुड में।
एंड नेक्स्ट पोस्ट एमएम की ही है, ह्यूमन रिसोर्सेज में अंडररिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एचआर मैनेजमेंट में या एमबीए एचआर में मांगा गया है, या 2 साल का पीजी डिप्लोमा मांगा गया है एचआर में। 55% मार्क्स के साथ कम से कम होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 5+ ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड गुड अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ डेवलपिंग प्रोफेशनल्स, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स फॉर द कम्युनिटी ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में या प्रोग्राम इन नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो में। एज लिमिट एंड ड्यूरेशन सेम है, यहाँ पर मैक्सिमम 55 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 45,000 से लेकर 70,000 पर मंथ यहाँ पर रेम्युनरेशन मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है एमएम एडमिन एंड फाइनेंस में, अंडररिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। एमबीए फाइनेंस में मांगा गया है, या सीए आईसीडब्ल्यूए है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या पीजी डिप्लोमा है इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में, वेब डिसिप्लिन, या पीजी डिप्लोमा है 55% मार्क के साथ में फाइनेंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड 5+ ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी लार्ज स्केल प्रोग्राम में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये हो सकता है। एंड नेक्स्ट पोस्ट एमएम प्रोक्योरमेंट अंडररिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, या एमबीए फाइनेंस में मांगा गया है, या सीए या आईसीडब्ल्यूए है कम से कम 55% मार्क्स के साथ तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक्सपीरियंस में 5+ ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज में। एज लिमिट मैक्सिमम 55 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रेम्युनरेशन 45,000 से लेकर 70,000 पर मंथ है। नेक्स्ट पोस्ट एमएम नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशंस जीएसी अंडररिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है बिजनेस मैनेजमेंट में, या रूरल डेवलपमेंट में, या रूरल मैनेजमेंट में, या सोशल साइंसेस में, या इकोनॉमिक्स में, या सोशियोलॉजी में, या एंथ्रोपोलॉजी में, या सोशल वर्क में, या इसके इक्विवेलेंट कोई ग्रेड हो सकता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में 5+ ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है सोशल मोबिलाइजेशन में, प्रमोशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड देयर इंस्टीट्यूशंस में। नेक्स्ट पोस्ट एमएम रिसर्च एंड स्टडीज में है, अंडररिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, या डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट में मांगा गया है, या सोशल वर्क में, या इकोनॉमिक्स में, या मैथमेटिक्स में, या स्टैटिक्स में, या मैनेजमेंट में, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम 55% मार्क्स के साथ में, या अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5+ ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है संबंधित क्षेत्र में। एज लिमिट मैक्सिमम 55 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रेम्युनरेशन 45,000 से लेकर 70,000 पर मंथ है। यहाँ पर अदर पोस्ट है मिशन एजुकेटिव की एचआर में, अंडररिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है एचआर मैनेजमेंट में, या एमबीए एचआर में मांगा गया है, या 2 साल का पीजी डिप्लोमा मांगा गया है एचआर में। 3+ ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एचआर फील्ड में मांगा गया है। एंड इसकी रेम्युनरेशन 30,000 से लेकर 45,000 पर मंथ है। एंड नेक्स्ट पोस्ट सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट एसएमएम डिजिटल फाइनेंस में, अंडररिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा जिसमें से रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, या मास्टर इन सोशल वर्क है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है आपका पीजी डिग्री तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिजाइन प्लानिंग एंड वर्किंग इन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही हो सकता है। मैक्सिमम 55 ईयर के कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए है। सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट की रेम्युनरेशन 45,000 से लेकर 70,000 पर मंथ यहाँ पर है। नेक्स्ट पोस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट की एमएम फॉरवर्ड लिंकेज में, अंडररिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में मांगा गया है, या रूरल मैनेजमेंट में, या रूरल मार्केटिंग में, या एमबीए मार्केटिंग में, या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर में, या वेटरनरी साइंस में अगर है तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिनमें 3 साल का एक्सपीरियंस हैंडलिंग वैल्यू चेन डेवलपमेंट मार्केट लिंकेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में मांगा गया है। टेक्निकल नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल एक्सपर्ट एमएम एंटरप्राइज प्रमोशन में, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है।
एलिजिबिलिटी एमबीए इन फाइनेंस में, रूरल मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में मांगा गया है, या अगर आप सीए हैं या आईसीडब्ल्यू हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट ऑफ क्लस्टर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में मैक्सिमम 55 ईयर के कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए हैं। एंड रेवोल्यूशन भी सेम है, 45,000 से लेकर 70,000 पर मंथ है यहाँ पे। अप्लाई मोड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 फरवरी 2022 है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ये मैंने वेबसाइट आपके सामने ओपन किया है। आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। देखिए, ये सारी वैकेंसीज हैं जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर लिंक पर क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ये है, यहाँ पर आपका यूपी एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बेस पर होने वाला है। एंड कुछ वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू भी हो सकता है। एंड रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 40 मार्क्स अचीव करना जरूरी है। एंड कैंडिडेट के पास हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए। एंड कंप्यूटर नॉलेज भी कंपलसरी मांगा गया है। एंड ये वैकेंसी पूरी तरह से 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, जिससे प्रोजेक्ट पे आपके परफॉर्मेंस के बेस पर आगे बढ़ाया जा सकता है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।